ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी माताओं बहनों के लिए सबसे ज्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, परिवार में किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, विवाह में परेशानी आ रही है, कोई मनोकामना, कोई विश, कोई हृदय की बात देवादिदेव महादेव जी से कह के करके थक गए, लेकिन आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र एक छोटा सा उपाय कार्तिक मास के महीने में कर लेना। सिर्फ 3 चमत्कारी चीजें आपको शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर के चुपचाप रख करके आ जानी है, और आप देखेंगे आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। कार्तिक मास के महीने का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो पूज्य गुरुजी ने कथा में हमें कई बार बताया है। स्कंद पुराण का जो कार्तिक खंड का वर्णन गुरुदेव ने किया था कि कार्तिक मास का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर एक तरीके का योग बनता है, और हर एक जो भी पूरे साल के सबसे बड़े त्योहार इसी वाले महीने के अंदर आते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको पूरा उपाय समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी घर की दुख तकलीफ परेशानी कष्टों को दूर करेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, और आपकी धन की बीमारी की जो भी समस्या होगी वो हमेशा के लिए खत्म होगी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। पहले उपाय किस लोगों को करना है और इसका बेनिफिट क्या है वो सुन लीजिए। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, कष्ट हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई तकलीफ एक के बाद एक समस्या आती रहती है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी नौकरी में समस्या, कभी धन की समस्या, किसी भी तरीके की पारिवारिक समस्या अगर आपके घर से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, तो आपको ये वाला उपाय करना है। करना कब है और कैसे, पूरे नियम के साथ आपको ये उपाय करना होगा। इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको चाहिए होंगी सबसे पहले लौंग। कितनी लौंग चाहिए? गुरुदेव ने बताया आपको 5 अखंडित लौंग लेनी है। अखंडित मतलब जिसके ऊपर का ये फूल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है फूल नहीं है आपने लौंग ले ली, ऐसा नहीं, आपको पूरी आखा लौंग चाहिए। कितनी? 5। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी काली मिर्च के दाने। ये भी खंडित नहीं होने चाहिए। कितने? 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, और इसी के साथ में 1 चुटकी लेनी है काले तिल। काले तिलों की संख्या गुरुदेव ने नहीं बताई, केवल 1 चुटकी ऐसा बोल दिया था। आप भी 1 चुटकी काले तिल ले लेना, चाहे 10, 15, 20, 25 जितने दाने आ जाए उतने ले लेना। इसी के साथ लेना है आपको 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। इतना हो गया। इतना होने के पश्चात इन सभी चीजों को लेकर के आपको प्रदोष काल में कब जाना है? इस वाले उपाय को सिर्फ प्रदोष काल में शाम के समय पर ही आप कर सकते हैं। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना शिवालय जाकर के, और वहां पर करने का तरीका देखिएगा, है ना, किस तरीके से आपको ये वाला उपाय करना है। जो आपने काले तिल लिए हैं उन काले तिलों को आपको कहां पर समर्पित करना है? जलाधारी का जो ये बिल्कुल एंड पॉइंट आता है ना, बिल्कुल जलाधारी के मुख पर अपनी कामना कह करके यहां पर रख देना। उसके पश्चात आपके पास में है काली मिर्च। जो काली मिर्च होंगी वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 काली मिर्च रख देना है। मैं यहां लिख भी देता हूं, यहां पर होंगी काली मिर्च माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। काले तिल जो होंगे वो जलाधारी पर होंगे, है ना। और इसके पश्चात जो आपके पास में बची हैं 5 लौंग, 5 लौंगों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने परिवार में आ रही जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में देवादिदेव महादेव जी से विनती करके इन सभी लोगों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण बोल करके। उसके पश्चात 1 लोटा जो आप लेकर के गए हो, इस 1 लोटे को आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर एक धारी से आपको समर्पित करना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, इस वाले कलश में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है। जब आप इसमें यहां पर जल समर्पित करेंगे,
आधा लोटा जल समर्पित करना। जो जल बचेगा उसका थोड़ा सा हिस्सा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना और उसके पश्चात आपको जलाधारी पर समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा आपको उसे उसी वाले लोटे में एकत्रित कर लेना है। महादेव जी से कामना करके इस लोटे को आपको घर के तरफ लेकर के जाना है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जब आप यहां से जाएंगे उपाय करके एक बार पलट करके बाबा की शिवलिंग के तरफ जरूर देखना, मुस्कुरा करके और अपनी विनती कह करके घर जाकर के अपने घर के कोने में इस जल को छींट देना। आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को आप कार्तिक मास के महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक नियम बना करके करना कि अगर आपने सोमवार के दिन किया है तो अगले सोमवार आप फिर से वापस इसी वाले उपाय को करना। कार्तिक मास में करके देख लीजिए। अगर आपने प्रदोष के दिन किया है तो अगली प्रदोष को ही आपको ये उपाय करना है, चाहे वो कार्तिक मास की नहीं किसी दूसरे वाले मास की प्रदोष आ जाए तब भी आपको प्रदोष के दिन करना है, लेकिन एक नियम के साथ कि आप इस उपाय का फल कब चाहते हैं और आपने ये वाला उपाय कब किया है उसी नियम के साथ में आपको करना है। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय जो कि आपकी सारी दुख तकलीफ कष्टों को दूर करेगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किसके लिए है। देखिए अगर आपके जीवन में मान सम्मान में कमी आ रही है, किसमें, मान सम्मान में कमी आ रही है ना, बढ़ ही नहीं रहा है। आप जिस जगह नौकरी करते हो आप चाहते हो कि आपकी वहां पर बात का महत्व हो, आपकी सब इज्जत करें, मोहल्ले में आपकी इज्जत हो, आपके मान सम्मान में कभी भी कमी ना आए, आपकी नौकरी में पदोन्नति हो, घर में धन संपदा बढ़े, है ना, तो आपको ये दूसरा उपाय करना है। लेकिन इसका नियम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसे आप इससे सरल उपाय हो ही नहीं सकता इन सब चीजों के लिए। को लेनी है 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर नहीं मिलती है ना तो आपको क्या करना है, शिवलिंग जाकर के वहां से उठा लेना और उन्हें धो करके काम में ले लेना, लेकिन खंडित मत लेना। 5 बेलपत्र लेना और 1 लोटा शुद्ध जल मात्र अपने घर का, और कुछ नहीं चाहिए। चले जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास प्रदोष काल में, किसी भी दिन कर लेना इस वाले उपाय को कार्तिक मास के महीने में। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, यहां पर जाने के पश्चात आपको क्या करना है कि जो 1 लोटा जल लिया है आपने, उस 1 लोटे जल को आपको 7 स्थान पर समर्पित करना है। किन 7 स्थान पर? सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उसी 1 लोटे में से आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना होगा। पहले स्थान पर गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर जो आप जल समर्पित करेंगे वो करेंगे कहां पर? नंदी बाबा का जो उठा पैर है ना, नंदी बाबा का जो उठा पैर है, उठे पैर पर, वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। 4 हो गए। 5वां, जो शिवलिंग के ठीक ऊपर एक मटकी बनी हुई रहती है जो कि महादेव जी की 5 पुत्रियों के नाम है, जया, विषहरा, श्यामली वारी, दोत्री एंड देव, इनके ऊपर यहां पर समर्पित करना है। 6ठे नंबर पर जो आपको जल समर्पित करना है, माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ घुमाते हुए शिवालय के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। इन 7 स्थानों पर जल समर्पित करने के पश्चात जो 5 बेलपत्र हैं, उन 5 बेलपत्रों को एक साथ लेकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ध्यान रखना सभी की डंडियां जो रहनी चाहिए जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहना चाहिए आपकी तरफ। इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख के अपनी धन संपदा की कामना करके बाबा से आज्ञा लेना और आज्ञा लेने के पश्चात वापस चले जाना। हफ्ते में 1 दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा। आप 3 बार जैसे ही इस उपाय को कर लेंगे, आपकी धन की सारी समस्या, यानी कि मात्र 21 दिनों में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। धन संपदा की, आपके घर में मान सम्मान बढ़ने लगेगा। आप जिस जगह पर काम करते हैं आपका ओहदा, आपका पद भी बढ़ने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय और सबसे अचूक उपाय, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है, उपाय करते करते थक चुके हैं ना, तो कार्तिक मास के महीने में किया जाने वाला ये कामना पूर्ति का उपाय आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? बेलपत्र। कितनी? 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा शमी पत्र। कितने?
ये भी आपको सिर्फ एक चाहिए। मैंने बोला दूसरे नंबर पर, इसीलिए मैंने 2 लिखा। यहां पर आपको एक शमी पत्र चाहिए। ध्यान रखना ये एक शमी पत्र नहीं होता है, आपको यहां से पूरा तोड़ना है, ये पूरा एक शमी पत्र होता है। एक शमी पत्र ले लेना और इसी के साथ में आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल। काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं है, आपको एक चुटकी काले तिल ले लेना है। इन्हें क्या करना है, आपको जो काले तिल लिए हैं केवल 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के और इसी के अंदर सिर्फ काले तिल डालने हैं और कुछ नहीं डालना। काले तिल किस में डालने हैं, इसी वाले लोटे में, काले तिल वाला जल। और एक बेलपत्र एक शमी पत्र लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब करना है ये वाला उपाय, कार्तिक मास के सोमवार, एकादशी, प्रदोष एंड शिवरात्रि, इन 4 तिथियों पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन करने का जो समय है वो है प्रदोष काल। आप इन्हें लेकर के यहां पर पहुंचेंगे। पहुंचने के पश्चात जो आपने एक शमी पत्र लिया है उस शमी पत्र को आपको समर्पित करना होगा जलाधारी पर, यहां पर, ठीक है, यहां समर्पित कर देंगे। जो आपने बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र को आपको माता रानी के हस्त कमल से टच करवा करके कहां पर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। 1 लोटा जो आपने जल लिया है उस 1 लोटे जल को जलाधारी पर आपको समर्पित करना है, काले तिल वाले जल को। और यहां से आपको धार टूटनी नहीं देनी है, उसी धार को आपको ऐसे ले जा करके माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ घुमा करके शिवालय के ठीक ऊपर, शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में उस जल को लेना, दोनों नैनों पर लेकर लगा करके अपनी कामना बोल करके उसका आचमन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी कार्तिक मास की इन 4 तिथियों पर इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है कार्तिक मास के खत्म होने से पहले। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।